जो परमेश्वर ने जो आत्मा में डाला कि आज लोग सिंगल रहकर अपने भविष्य की तैयारी नहीं करते हैं और इसीलिए फ्यूचर सेटल नहीं है, इसीलिए फ्यूचर स्टेबल नहीं है और इसीलिए भविष्य में निराशा का सामना करते हैं। हालेलुया। आज हम बात करेंगे कि ये जीवन जिसमें अभी आप जी रहे हो, जो अभी आपके पास है, इसको आपने जीना कैसे है, इसमें अपने आप को फ्यूचर के लिए तैयार कैसे करना है। ये समय आपका बहुत प्रेशियस है, बहुत अनमोल है, जिसमें अभी आज आप हो। हालेलुया। बहुत लोग इसकी वैल्यू को समझते और जानते नहीं हैं। हालेलुया। बहुत लोग, उनके ध्यान में सिर्फ विवाह होता है या मैरिज होती है कि ये चीज हो जाए तो हमारी लाइफ सेटल हो जाएगी, हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी। मैरिज होने से कुछ चेंज नहीं होता सिवाय इसके कि आपकी लीगल जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, आपकी प्रॉपर्टी का बंटवारा हो जाता है वो सेम हिस्सा उसको भी जाता है। हालेलुया। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। आपको लगता है कि आपकी लाइफ में जैसे आप थे वैसे ही होने वाले। और लिखा है जिस स्थिति में हो उस स्थिति में संतुष्ट रहना सीखो। अब समझ रहे हो कि नहीं? अगर हम निकालें फिलिपियों 4 उसका 12, फिलिपियों की किताब 4 अगर उसका 12 पढ़े, वचन में लिखा हुआ है, मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। हालेलुया। मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात, अब समझ रहे हो, हर एक बात, हर एक कंडीशन, हर एक परिस्थिति में मैंने तृप्त होना सीखा है, मैंने सेटिस्फाई होना सीखा है। ये नहीं है कि ये चीज आ जाएगी शायद फिर मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, ऐसा हो जाएगा शायद फिर मुझे भरपूरी मिल जाएगी, शायद गाड़ी आ जाएगी तब मुझे शांति मिल जाएगी, बंगला, अब मेरा अपना घर हो जाएगा, अपनी छत हो जाएगी तो आनंद आ जाएगा, मैरिज हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाइबल क्या पौलुस कहता है, मैंने सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। हालेलुया। अगर आप ध्यान दें इस बात को, अगर आप संतुष्टि नहीं ढूंढ सकते सिंगल होने पर, आप कभी भी संतुष्टि नहीं प्राप्त कर पाएंगे, चाहे आपकी मैरिज हो जाए। मैंने बहुत बड़ी बात बोली आपसे। मैंने कहा अगर सिंगल होने पे, कुंवारे होने पे आप संतुष्टि नहीं ढूंढ सकते अपने जीवन में, मैरिज होने पर भी संतुष्टि आपके जीवन में नहीं आएगी। और उसके बाद हर समय, हर परिस्थिति में मैंने रहना सीखा है। हर इस समय, इस टाइम पे मैंने क्या करना है आज जरूरी है। आज मैं आपसे बात करूंगा तो बहुत चीजें हैं जो प्रभु ने आपके लिए रखी है, तो मैं चाहता हूं ध्यान से अलर्ट होके जूम पे आप कनेक्ट रहो, कोई भी चीज मिस ना करो। आपके पास नोटबुक या पेन है, मैं चाहता हूं नोट्स तैयार करो, सामर्थी नोट्स। ये जो चीजें आज आप लोगे प्रभु की प्रेजेंस से। हालेलुया। नीति वचन 30 का 25 पढ़ेंगे। चींटियां निर्बल जाति तो हैं, परंतु धूप काल में अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। कहते हैं चींटियां निर्बल जाति तो है, कमजोर हैं। हाँ, चींटी, कितनों ने चींटी देखी है कितनों ने देखी है? सबने देखी है। हाँ, कितनी बॉडी होती है चींटी की, या कितने बाइसेप्स होते हैं? हाँ, या कितने ट्राइसेप्स होते हैं जो जिम जाते हैं, या सिक्स पैक।
कुछ नहीं, निर्बल। एक हाथ में आप पकड़ के 2 उंगलियों में उसे निचोड़ दो। चींटियां निर्बल तो होती है, बाइबल कहती है, परंतु धूप काल में अपने भोजन वस्तु बटोरती हैं। हालेलुया। इंग्लिश आया है, दे प्रोवाइड देयर फूड फॉर समर, दे प्रिपेयर देयर फूड फॉर समर। आने वाले समय के लिए अपनी तैयारी करते हैं। हालेलुया। आज प्रॉब्लम कहां है? इस समय में एक सिंगल बंदा अपनी तैयारी नहीं करता फ्यूचर के लिए, इसीलिए फ्यूचर में निराशा है। कहते हैं वो चींटी निर्बल है, निर्बल होते भी अपनी तैयारी करती है। हाँ भी आगे खाना आना है। अब समझ रहे हो, अभी ये आप देख रहे हो कनक कटी है, तो आप देखोगे अगर इस जगह पे मैं चल रहा था तो मैं देख रहा था चींटियां किस रीति से एक एक दाने को उठा के अपने जो उनके होल्स होते हैं, जो उनकी मिट्टी में वो तैयार किए होते हैं, वहां पे एक एक करके सब जा रहे हैं, सब लेके जा रहे हैं, सब बटोर रहे हैं जो उन्हें मिल रहा है। इतना दाना, इतने आप नहीं होते जितना बड़ा दाना होता है हाँ, बट वो बटोर रहे हैं। अब समझ रहे हो, वो तैयारी कर रहे हैं अपनी। आज जरूरत है कि हम अपने आप की तैयारी करें। हालेलुया। आपको बोल रहा हूं, सचमुच ये विजडम की बातें हैं। और आप ब्लेस्ड हो जो आज प्रभु की प्रेजेंस में आए हो, और जितने जन मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और आप कनेक्ट हो। हालेलुया। सचमुच विजडम की बातें, और ये विजडम सबके लिए नहीं है बाइबल में लिखा है विजडम की बातें, हाँ, मोती सूरों के आगे ना फेंको, क्योंकि उन्हें वैल्यू नहीं पता। ये चीजें जो भूखे प्यासे हैं वही ले सकते हैं। हालेलुया। तो सचमुच प्रभु चाहता है हम तैयारी करें। दूसरा इतिहास 27:6। योताम सामर्थी हो गया क्योंकि वह अपने आप को अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख जानकर सीधी चाल चलता था। योताम के और काम और उसके सब युद्ध और उसकी चाल चलन, इन सब बातों का वर्णन। योताम सामर्थी हो गया क्योंकि वो अपने आप को अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख जानकर सीधी चाल चलता था। हालेलुया। इंग्लिश शब्द आया है, he prepared his ways before the Lord। उसने अपनी तैयारी करी प्रभु के सम्मुख, जिस कारण वो सामर्थी हुआ, बलवंत हुआ। हालेलुया। आज अपने आप को रेडी करना और तैयार करना। बाइबल लिखा जब दाऊद मरा, उसने अपने आप की तैयारी करी, सब कुछ सेटल्ड था जब वो अपने पूर्वजों के साथ सोने के लिए गया। हालेलुया। उसने अपने आप की तैयारी करी थी। तैयारी आज एक व्यक्ति के जीवन में बहुत जरूरी है। आमीन। इस दौरान जब एज अ सिंगल, एक कुआरे होकर हम अपना जीवन जी रहे हैं, तो वो कैसा होना चाहिए आज हमें जानना है। हालेलुया। मैंने क्या करना है अब, मुझे जानना है। मेरे जीवन में क्या होना चाहिए इस समय पे, मुझे जागरूक होने की और जानने की जरूरत है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, जब आप पढ़ो, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को तैयार किया था, बाइबल में लिखा है आदम को बोला कि सारे जानवरों के नाम रख और जगह को तैयार कर, फल फूल और चीजों को संभाल। बाइबल में लिखा है आदम प्रभु की बोली हुई बात को पूरा कर रहा था। जब परमेश्वर ने जाना कि इसे एक मददगार की जरूरत है। अब समझ रहे हो, आदम खुद नहीं आया था प्रभु के आगे, आदम परमेश्वर की आज्ञाओं को, प्रभु की योजनाओं को पूरा कर रहा था, पर अपने उद्देश्य को पूरा कर रहा था। और परमेश्वर
बाइबल कहती है परमेश्वर ने आदम को एक गहरी नींद में डाला और उसके पसली में से हवा को निकाला। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जब अब्राहम ने अपने चेले को भेजा, अपने दास को भेजा इसहाक के लिए, उसके बेटे के लिए एक वाइफ को ढूंढने के लिए, बाइबल ने कहा जब रेबेका उस जगह पे थी, वो अपनी जिम्मेदारी पूरा कर रही थी। वो उस कुएं पे पानी निकालने आई थी और जैसे ही उसने उन ऊंटों को देखा, उसने अपनी जिम्मेदारी को निभाया, उसने अपने उद्देश्य को निभाया, जिससे दास ने जाना कि यही है जो इसहाक के लिए प्रभु ने रखी है। हालेलुया। इस दौरान आज जरूरी है कि हम अपने उद्देश्य को निभाएं, हम प्रभु की योजना को अपने जीवन में पूरा करें, हम उस ट्रैक पे हो जो प्रभु की ओर से है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है यूसुफ परमेश्वर की योजना में था। प्रभु ने उसे उसका स्वप्न बता दिया था कि किस रीति से वो प्रधानमंत्री बनेगा, और यूसुफ परमेश्वर की योजना में बना हुआ था, योजना में आगे बढ़ रहा था। जहां प्रभु ले जा रहा था वहां जा रहा था बिना कुड़कुड़ाए। और बाइबल में लिखा है वो समय आया जब उसने वो प्राप्त किया जो प्रभु ने ठहराया था। आप समझ रहे हो, जो प्रभु की ओर से है, ध्यान दो, आप तभी पाओगे जब आप प्रभु की योजना में चल रहे हो। हालेलुया। जो प्रभु की ओर से है आप तभी प्राप्त करोगे जब आप उस मार्ग में हो जो प्रभु की ओर से है। हालेलुया। प्रभु ने उस मार्ग में आपके लिए आम का पेड़ लगाया हुआ है। उस आम को आप तभी खा सकते हो जब उस मार्ग में चल रहे हो जिसमें वो आम का पेड़ है। अब समझ रहे हो, बहुत गहरी बात है। प्रभु ने उस जगह पे सेब का पेड़ लगाया है, उस मार्ग में जिसमें मुझे चलना है। अगर मैं उस मार्ग में चल रहा हूं तभी वो प्राप्त करूंगा जो उसकी ओर से है। तो इस समय पे मुझे क्या करना है? प्रभु की योजना को अपने जीवन में पूरा करना। प्रभु की इच्छा क्या है? आदम अपना काम कर रहा था, रेबेका अपना काम कर रही थी, और प्रभु ने वो दिया जो प्रभु ने रखा था उनके लिए। क्योंकि अगर आप प्रभु की योजना में नहीं हो, प्रभु के प्लान में नहीं हो, प्रभु के उद्देश्य को नहीं पूरा कर रहे, आप कभी भी वो चीजों को नहीं पाओगे जो प्रभु की ओर से हैं। हालेलुया। राइट पाथ, राइट गिफ्ट फ्रॉम गॉड। सही मार्ग और सही फ्रूट जो प्रभु की ओर से है। हालेलुया। वो चाहता है आज हम सीखें, अपने आप को रेडी करें, प्रभु के प्लान में हो, हमारा ध्यान प्रभु की योजना में लगा रहे। आमीन। आपकी इस समय जो जिम्मेदारी है वो है अपने आप को मसीह में परिपक्व करने की। इस समय पे जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने आप को मसीह में मैच्योर करने की, अपने आप को आत्मा में बढ़ाने की, अपने आप को प्रभु के उद्देश्य में आगे बढ़ाने की, उसकी योजना को पूरा करने की। हालेलुया। अपने आप को मसीह में सिद्ध करने की, ये अभी की जिम्मेदारी है आपकी। हालेलुया। वो जिम्मेदारी जो निभाओ जो आपने निभानी है, फिर प्रभु वो निभाएगा जो उसने निभाना है। हालेलुया। बहुत लोग प्रभु की जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश करते हैं और इसीलिए फेलियर है। आपको प्रभु की जिम्मेदारी नहीं निभानी, आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी है। मुझे क्या करना है? यूसुफ को मुझे क्या करना है? आदम, प्रभु ने मुझे बोला है मुझे क्या करना है? रेबेका जानती थी अपनी जिम्मेदारी को,
अपनी दौड़ को प्रभु में आगे बढ़ाना। हालेलुया। प्रभु की योजनाओं में आगे बढ़ना, अपना जीवन ऐसा बनाना जो प्रभु के भय योग्य है, जो प्रभु को प्रसन्न करने वाला है। आमीन। आज जिसके विषय में मैं बात करना चाहता हूं, बाइबल में एक लेडी जो प्रभु की ओर से बुलाई गई थी, जिसको प्रभु ने बेस्ट दिया जब उसने प्रभु को प्रथम स्थान दिया। हालेलुया। तो आज हम सीखेंगे रूथ के विषय में, और रूथ के जीवन से आज मैं आपसे बात करूंगा किस रीति से रूथ के चुनाव ने रूथ को बेस्ट दिया। हालेलुया। रूथ छोटी सी किताब है पुराने नियम में, तो हम निकालेंगे रूथ 1:2 से। उस पुरुष का नाम एमीमेलेक और उसकी पत्नी के नाम नाओमी और उसके 2 बेटे के नाम मेलॉन और किलियोन थे। ये अपराधी थे, अर्थात यहूदा के बेतलहम में रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर थे। जो नाओमी थी, उसके हस्बैंड का नाम था अलीमेलेक, और उसके जो 2 बेटे थे जिनका नाम था मेलॉन और किलियोन। बाइबल बताती है एक समय आया कि नाओमी का हस्बैंड मर गया और नाओमी के दोनों बेटे मर गए, और एक बेटे की, अगर आप 4 में पढ़ो, एक बेटे की जो वाइफ थी उसका नाम था ओरपा, और दूसरे का नाम था रूथ। अब समझ रहे हो, नाओमी उसका हस्बैंड और उसके 2 बेटे और 2 बेटों की वाइफ का नाम है, एक का रूथ है और एक का ओप्रा है। नाओमी का हस्बैंड भी मर गया और नाओमी के दोनों बेटे भी मर गए। अब एक सास बची है और 2 बहुएं बची हैं। अब समझ रहे हो, नाओमी और 2 बहुएं जो रूथ है और ओप्रा है। पढ़ो आगे 6 से। तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तुएं दी हैं, उस देश में अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। अतः वह अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहाँ रहती थी निकली, और उन्होंने यहूदा देश के लौट जाने का मार्ग लिया। तब जो नाओमी थी उसका वो बेतलहम से थी, बेतलहम यहूदा से थी, तो उधर अकाल पड़ गया था जिसके कारण वो मोआब आई थी, और मोआब आके अपनी दोनों बेटों की शादी मोआबी औरतों से करा दी थी। तो अब जब सब कुछ ठीक हो गया, बच्चे मर गए थे तो कुछ नहीं था, तो उसने निर्णय लिया नाओमी ने कि मैं वापस अपनी जगह बेतलहम यहूदा में चली जाती हूँ, और ये दोनों जो बहुएं थी उसके साथ थी। नाओमी ने कहा, हे मेरी बेटियों लौट जाओ, तब क्यों मेरे संग चलेगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र हैं जो तुम्हारे पति हों? हे मेरी बेटियों लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूँ, और चाहे मैं कहती भी कि मुझे आशा है और आज की रात मेरे पति होता भी और मेरे पुत्र भी होते, तो भी क्या तुम उनके सियाने होने तक आशा लगाए ठहरती और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती? हे मेरी बेटियों ऐसा ना हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। तब वे फिर से उठी, और ओप्रा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूथ ने उसे गल अलग ना हुई। हालेलुया। रूथ उससे अलग ना हुई। बहुत बारी हम अपनी लाइफ में भी चीज़ों को फेस करते हैं, सामना करते हैं, है ना। हम स्कूल में होते हैं, उसके बाद लोग पूछते हैं अभी इसके बाद क्या करना है कॉलेज में, है ना। कॉलेज चला जाता है, उसके बाद हाँ जी अब क्या काम करोगे, क्या जॉब करोगे, है ना। जॉब हो जाती है, सारी चीज़ें, उसके बाद है ना तुम्हारी मैरिज का क्या, है ना। मैरिज हो जाती है, उसके बाद
बच्चियां अदा की। ये चीजें मनुष्य जीवन में हमेशा आने वाले समय की चिंताएं भरी रहती हैं। अब समझ रहे हो, जब हम रूत के जीवन से बहुत सारी चीजों को सीखते हैं जो आज मैं आपको बताऊंगा। रूत का डिसीजन था, रूत की वो चाल थी, रूत का उस मार्ग को लेना था जिस कारण रूत की लाइफ में बेस्ट एंटर हुआ। हालेलुया। हमेशा लोग आगे शायद ये चीज होके ठीक हो जाएगा, ये चीज हो जाएगी तो शायद संतुष्टि मिल जाएगी। हालेलुया। एक कहावत है, कहते जेड़ी का दूर है, जेड़ी ग्रास दूर है वो हमेशा हरी लगती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये नहीं है कि आगे वाली घास हरी है, घास वो हरी है जिसको आपने पानी देना सीख लिया। आप समझ रहे, बहुत गहरी बात अगर आप समझ पाओ। जिस घास को आपने पानी देना सीख लिया वो हरी है। पानी देना मतलब जिस घास को आपने संभालना सीख लिया, जिस घास पे आपने काम करना सीख लिया, जिस घास पे आपने तैयारी करना सीख लिया, वो घास हरी है। आप एज अ सिंगल होने के नाते सिंगल जीवन आपने जीना सीख लिया, ये सिंगल जीवन आपका हरा है। आप समझ रहे हो, मैरिज लाइफ में आपने चीजों को मैनेज करना सीख लिया, उस लाइफ को संभालना सीख लिया, वो चीजें ब्लेस्ड है। हालेलुया। तो ये नहीं है कि वो शायद वो चीजें हरी, नहीं नहीं, जहां पे आप हो आप उधर क्या कर रहे हो। हालेलुया। रूत के पास एक स्थिति आई, वो देखो मैंने आपको बताया था, वो मोआबी थी और हस्बैंड मर गए, सिर्फ सासू माँ बची है। हाँ, और सासू माँ कह रही है जी मैंने दोबारा बेथलेहम जाना है और मुझे दोबारा अपने इजराइल वाली जगह पे जाना है। और वो कहती है तुम्हें मैं आज़ाद करती हूँ, अभी तुम्हें मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है, तुम अपना इधर रहो और मैं जा रही हूँ। अब समझ रहे हो। और बाइबल कहती है, अगर आप पढ़ो जो लास्ट अभी वचन पढ़ा था हमने, दोबारा पढ़ो इसको। तब वे फिर से उठी और ओपरा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उसे गले अलग ना हुई। हालेलुया। क्या कहा उसने? रूत ने तो उसने दूसरी ने उससे चूमा, बट रूत उससे अलग ना हुई। हालेलुया। उसने कहा दोनों इधर रह लो। जो दूसरी थी ओपरा, उसने उसे चूम लिया, उसे सहानुभूति दी और बाइबल कहती है वो अलग हो गई। ठीक है जी, मैनू छुटकारा मिल गया, हुण मैं जो है गया वो कर सकती हाँ। बट रूत जानती थी अपनी जिम्मेदारी, रूत जानती थी कि मैंने किस मार्ग में जाना है, रूत जानती थी कि परमेश्वर की योजनाओं को मैंने कैसे पूरा करना है, रूत जानती थी उस बंधन को, उस योजनाओं को जिसके नीचे प्रभु ने उसे रखा था। हालेलुया। बाइबल लिखा है रूत ने कहा मैं नहीं जाऊंगी। अपनी सासू मां को कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं मैं तेरे साथ ही रहूंगा। हालेलुया। बोल्डली, नया शहर, उधर क्या होएगा क्या नहीं, उसने कुछ नहीं सोचा। उसने कहा जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी। जो रूत के निर्णय में फर्क था वो ये था कि वो अलग थी। वो निर्णय सबने नहीं लिया, वो ऐसा निर्णय जो कम ने लिया। आपकी लाइफ में भी आपके डिसीजन, हमें भीड़ के साथ या भीड़ के पीछे चलने वाला नहीं बनना, हमें भीड़ से अलग होके उन निर्णयों को लेने की जरूरत है जो प्रभु की ओर से हैं। हालेलुया। बाइबल में क्या, तुम संसार में तो हो परंतु संसार के नहीं हो। आज हमें जो ज्यादा लोग कर रहे हैं मुझे भी करना है, नहीं,
आज सबके गलत रिलेशन है तो मेरे भी हो नहीं। सबके कोल बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ने तो मुझे मेरे लाइफ में भी ऐसा हो नहीं। ये प्रैक्टिकल गल्ला ने जो आज प्रैक्टिकल हो रही हैं। मैं अलग होने के लिए बुलाया गया हूं। वो जो ओपरा थी, हाँ, उसने क्या किया? रिलैक्स हो गई। हाँ, उसने आसान रास्ता का चुनाव किया। बट रूथ अलग थी। उसने भीड़ से अलग होके एक निर्णय लिया। ऐसा निर्णय जो प्रभु के प्रति, प्रभु की योजना के तहत था। हालेलुया। अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना। आज मेरी लाइफ च भी हो जाए, मेरे दोस्तां दा हो गया तो मेरा भी हो जाए। मेरे दोस्तां ने आ कर लिया तो मैं भी ये कर ला। वो भी ड्रिंक करता है, मैं भी कर ला। वो भी झूठी कमाई करता है ते उन्हें गड्डी ले ली तो मैं भी कर ला। नहीं, मैं अलग बुलाया गया हूं। मैं भीड़ के पीछे चलने वाला नहीं, मैं अलग डिसीजन लेने वाला हूं। प्रभु की योजना में चलने वाला हूं। रूथ का डिसीजन जो अलग था। सबने कंफर्ट देखा, ओपरा ने कंफर्ट देखा, भी कौन जाएगा, कौन पूछेगा, रोटी मिलूगी नहीं मिलूगी, किन्हों पता। बट रूथ का डिसीजन कि मैं एक वायदे के नीचे हूं। वो जानती थी, क्योंकि जब उसकी मैरिज हुई वो परमेश्वर को जान चुकी थी। वो अपने हस्बैंड के साथ रहती थी, अपनी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ के साथ। वो परमेश्वर को जान चुकी थी और जान चुकी थी प्रभु के प्लान को, प्रभु की योजनाओं को। वो जान चुकी थी कि मैं एक जिम्मेदारी के नीचे हूं, मैं ऐसे ही उस जिम्मेदारी को छोड़ नहीं सकती। उसका डिसीजन सबसे पहला जो हम रूथ के जीवन से सीखते हैं, आप भीड़ का पीछा नहीं करते, आप अलगताई में रह के परमेश्वर की योजना में चलते हो। हालेलुया। पहला पॉइंट है आपका। रूथ का ग्रंथ 1:14 पढ़ो। तब वे फिर से उठी और ओपरा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूथ उससे अलग ना हुई। पर रूथ उससे अलग ना हुई। उसने तो टाटा बाय बाय कर दिया, बट कहती है रूथ अलग ना हुई। उसने पकड़ा रहा, मैं छोड़ूंगी नहीं। इसी का अगर 16 और 17 पढ़ो। रूथ बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़ लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। जहां तू टिकेगी उठी मैं टिकांगी, जहां तू जाएगी वहीं मैं जाऊंगी। तेरा परमेश्वर ही मेरा परमेश्वर होगा। हियाव, ये बोल्डनेस, ये चुनाव रूथ का। हालेलुया। कोई समझौता नहीं है। उसने, जब हम देखते हैं, उसने सही को चुना, आरामदायक को छोड़ के। आज लोग आराम को चुनते हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो। बट रूथ का जो निर्णय था, उसने सही चुनाव किया। संसार से विपरीत चुनाव किया, कंफर्ट से विपरीत चुनाव किया, जो लोग सोचते हैं उससे विपरीत चुनाव किया। आज भीड़ के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आज वो करने की जरूरत है जो प्रभु की ओर से है, जो प्रभु का मार्ग है। चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश को ले जाता है, परंतु सकरा है वो मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है। आज हमें सकरे मार्ग की चुनाव करना है। हालेलुया। प्रभु के वचन पे चलना, प्रभु के वचन को लेना और उसको अपने जीवन में लागू करना। आज हमारे चुनाव वचन के आधार पे होने चाहिए। हालेलुया। पहले कुरिन्थियों में अगर आप 6 में पढ़ते हो, बाइबल में लिखा है 18 में कि ये देह अब आपकी नहीं है, ये देह परमेश्वर की है। प्रभु की इच्छा इसमें पूरी हो। इस देह से मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ये देह प्रभु की है। रूथ जानती थी ये कि मेरा अधिकार नहीं है, ये प्रभु का है। वो जानती थी कि मेरी मर्जी नहीं है, अब मैं किसी के अधीन हूं। और उसने कहा, जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, जहां तू होगी वहीं मैं होंगी। अगर 17 में पढ़ते हैं, बाइबल में कहा, जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी। हाँ, जीना मरना साडा इकट्ठा ही है। अब समझ रहे हो? और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। जहां तेरी कब्र होएगी वहीं मेरी कब्र होएगी, जहां तू होएगी मैं होऊंगी।
यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ तो यहोवा मुझसे वैसे ही वरन उससे भी अधिक करे। हालेलुया। मृत्यु को छोड़ के हमें कोई अलग नहीं कर सकता। एक डिसीजन रूथ का। दूसरा जो हम देखते हैं 1:19 पढ़ेंगे। अतः वे दोनों चल निकली और बैतलहम पहुंची। हालेलुया। अतः वे दोनों चल निकली, जो इंग्लिश में अगर हम पढ़ते हैं सो द टू ऑफ देम वेंट ऑन अंटिल दे केम टू बैतलहम। हालेलुया। जो उसमें लिखा हुआ है कि वे चलते गए, वे रुके नहीं, वे चलते गए। ओ रूथ ने ये नहीं कहा हम तक पहुंचे नहीं है, आगे की है कि नहीं। बाइबल लिखा है रूथ चलती गई। जो दूसरा पॉइंट है, आपका प्रभु की योजना में चलते रहना। शुरुआत किया आपने, रूथ ने डिसीजन लिया, बट उसके बाद वो चलती रही। आप समझ रहे हो, जब तक बैतलहम ना पहुंची वो चलती रही। आज लोग स्टार्ट तो करते हैं बट चलते नहीं रहते, इसीलिए फेलियर है। चलते रहना, जो काम कर रहे हो उसको करते रहना। बहुत लोग निराश होके कुछ नहीं है कुछ नहीं है मैं कोई छोड़ देते हैं और प्रभु के बेस्ट को खो देते हैं। अगर वो इमेज है हमारे पास जो मैंने आपको कहा था ढूंढने के लिए, लगाने के लिए, अगर वो इमेज है, सेटअप है, तो उसको करो जल्दी से। दोबारा पढ़ो इसी वचन को 1:19। अतः वे दोनों चल निकली और बैतलहम पहुंची। उनके बैतलहम में पहुंचने पर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई। और इस हालेलुया। तो इस इमेज में आप देखते हो, जो आप देखते हो इस इमेज में दो जन खोद रहे हैं और जो इधर वाला है उसने कम खोदा और उसको एक डायमंड मिल गया, उसको एक हीरा मिल गया। और जो आप देखते हो दूसरा वाला जब अपना काम कर रहा था, खोद रहा था, उसने देखा कि उधर हीरा मिल गया और उसने अपना काम बंद कर दिया, अपनी जिम्मेदारी निभाना बंद कर दी, उस मार्ग से हट गया जो प्रभु ने ठहराया था। और उसको लगा शायद इत्थों ज्यादा मिल जाएगा, शायद इत्थे जाके मेरा काम बन जाएगा, शायद उत्थे जाके मेरी सेटिंग हो जाएगी किसी दिन नाल। अब समझ रहे हो, उसने अपने रास्ते को छोड़ दिया और जब करता गया कुछ नहीं मिला। और अब देख लो क्या मिस कर दिया उसने। इतना बड़ा डायमंड, थोड़ा सा और खोदना था और उसके पास बेस्ट था, बेस्ट। बहुत लोग अपने बेस्ट को खो देते हैं क्योंकि वो रूथ की तरह चलते नहीं रहते। हमने लिखा है रूथ चलती गई, वो दोनों चलते गए बैतलहम तक, वो रुके नहीं, वो हारे नहीं। आप समझ रहे हो, आपने शुरू की, आप करते रहते हो, आप अंत तक मेहनत लग रही है, आप करते रहते हो, आप हार नहीं मानते, आप अपनी दौड़ में चलते रहते हो, वो रास्ते में चलते रहते हो, आप दौड़ते जाते हो। हालेलुया। रूथ के दूसरे सीखने की बात, सबसे पहले उसने चुनाव लिया, भीड़ का हिस्सा नहीं बनी। दूसरा बाइबल कहे वो चलती रही और उसके इसी कारण उसने बेस्ट लिया। हालेलुया। दूसरा, उनके बैतलहम में पहुंचने पर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई और स्त्रियां कहने लगी, क्या यह नवमी है? क्योंकि वो बाहर चले गए थे और सब आ गए, भाई नाओमी आ गई, क्योंकि पहले बहुत सारी चीजें लोगों को पता होता था। आजकल ऐसा नहीं है, बट पहले सब लोग जानते थे। अभी वो बंदा आ गया वापस, तो नाओमी, हलचल मच गई, नाओमी आ गई, नाओमी आ गई। पढ़ो। उसने उनसे कहा, मुझे नाओमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। मैं पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया है। इसलिए जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम मुझे क्यों नाओमी कहते हैं? हालेलुया। नाओमी कहती कि मुझे नाओमी ना कहो, मुझे क्या कहो? मारा। मारा। मारा का मतलब है कड़वी, है ना, कड़वा बंदा है ना, तो कहती मुझे कड़वी कहो। अब समझ रहे हो, सोचे सी अगर रियल लाइफ में अगर किसी
को ऐसे बोला जाए। हाँ हाँ भी कड़वी इतने आई, अब समझ रहे हो? कह रही है कि मुझे ये नहीं, मुझे कड़वी बोलो क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ है। मेरे हस्बैंड मर गया, मेरे दोनों बच्चे मर गए, सब कुछ खत्म। बहुत बारी हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वो तो प्रभु दे बंदे सी, प्रभु की जगह से थे, प्रभु को मानने वाले थे, और उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? अब समझ रहे हो? बहुत बारी हमें समझ नहीं आता। हस्बैंड भी मर गया, दोनों बच्चे भी मर गए। एक व्यक्ति खुद अपने रिजल्ट्स का कारण होता है। क्या रिजल्ट्स उसकी लाइफ में आते हैं वो खुद जिम्मेदार होता है। क्या हुआ था, अगर आप देखो, अगर आप चीजों को जानो स्टार्टिंग से, जो नाओमी और उसके हस्बैंड थे जो अमीमेलेक, वो बेथलेहम में रहते थे, यहूदा में रहते थे, और जब उस जगह पे अकाल पड़ गया तो उन्होंने अपनी जगह को छोड़ा और वो एक स्थान पे चले गए जो था मोआब। मोआब, ध्यान दो, एक शत्रु की जगह थी। हमेशा इज़राइल और मोआब के बीच में युद्ध रहता था। वो जाकर शत्रुओं के स्थान में बैठ गए, रॉन्ग जगह पे बैठ गए, रॉन्ग जगह पे काम किया, रॉन्ग जगह पे घर तैयार किया, रॉन्ग जगहों पे रॉन्ग निर्णय लिए उन्होंने, जिसके कारण ये रिजल्ट का सामना उन्होंने किया। अब समझ रहे हो? अच्छा है कि मैं परमेश्वर की योजना में भूखा रह जाऊं, बजाय ये कि भरपेट खाना मैं शत्रुओं की जगहों पे खाऊं या प्रभु की इच्छा के बाहर खाऊं। जब मैं बात कर रहा था, प्रभु ने बहुत ही सुंदर चीज बताई। कहते अच्छा है कि तुम भूखे रह जाओ, बजाय इससे कि दलाइला के हाथ से अच्छे अंगूर अपने मुंह में डालो। अब समझ रहे हो? बहुत गहरी बात है। अच्छा है कि आप प्रभु की योजना में भूखे रह जाओ, बजाय इसके कि दलाइला के हाथों से आप अंगूर और पकवान खाओ। गलत जगह पे, गलत लोगों के साथ गलत कामों को करना गलत रिजल्ट लेके आएगा। हालेलुया। ये कारण था। प्रभु की इच्छा से जब आप हटते हो, बाड़ा तोड़ते हो, बाहर निकलते हो, पहले क्या सांप डसता है। हालेलुया। आप समझ रहे हो कि नहीं? नाओमी परमेश्वर को ब्लेम कर रही है। काम उसके खुद के थे, डिसीजन उसके खुद के थे, बट कह रही है प्रभु ने मेरे साथ ऐसा किया। बहुत लोग ऐसी काम, डिसीजन गलत खुद लेते हैं और ब्लेम प्रभु पे। अब समझ रहे हो? गलत डिसीजंस आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करते हैं। वहीं उसी जगह पर जब विश्वास योग्यता आपको आकर्षित बनाती है। थर्ड पॉइंट जो रूथ की लाइफ में था, उसकी विश्वास योग्यता, जिसके कारण वो आकर्षित बनी। हालेलुया। आपकी विश्वास योग्यता। अब एक सुंदर वचन मुझे याद आ रहा है, अगर हम नीति वचन निकालें 3 का 3 पढ़ेंगे। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। आगे भी चौथा। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। हालेलुया। अभी प्रभु ने बताया मुझे, तू कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, बाइबल कहती है,
उनको अपने गले का हार बनाना, अपने जीवन का एक अटूट हिस्सा बना लेना, तब तू परमेश्वर का और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। कृपा और सच्चाई मतलब विश्वास योग्यता, प्रेम। विश्वास योग्यता आपको अट्रैक्टिव बनाती है। आपकी सुंदर लुक्स नहीं, मैं कितना अच्छा दिखाई देता हूं या कितनी अच्छी दिखाई देती हूं, नहीं। विश्वास योग्यता परमेश्वर का भी और मनुष्य का भी, दोनों का अनुग्रह आपके जीवन में लेके आते हैं। हालेलुया। इसीलिए अपने हार्ट पे काम करना, विश्वास योगी बनना, परमेश्वर के प्रति, प्रभु के वचन के प्रति, प्रभु की योजना के प्रति। हालेलुया। तीसरा, विश्वास योग्यता के कारण, विश्वास योग्यता आपको आकर्षित बनाती है। सही लोग आपके जीवन में आते हैं, बेस्ट आपकी तरफ आते हैं आपकी विश्वास योग्यता के कारण। हालेलुया। अपनी हेयर स्टाइलिंग से ज्यादा अपनी विश्वास योग्यता पे ध्यान दो। फेयरनेस क्रीम से बेहतर अपने हृदय पे ध्यान देने की जरूरत है। हालेलुया। आज बहुत फेशियल चलता है और बहुत सारी चीजें आ गई हैं, तो प्रभु चाहता है, उनसे बेहतर है कि हम अपने हृदय को शुद्ध तैयार करने में अपनी तैयारी करें। बाहरी रूप नहीं, अपने अंदर तैयार करो। आपका अंदर सही लोगों को अट्रैक्ट करेगा। बाहर, मैं आपको बोल रहा हूं, बाहरी रूप गलत लोगों को अट्रैक्ट करेगा, पर आपका अंदर सही लोगों को अट्रैक्ट करेगा। हालेलुया। विश्वास योग्यता मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह। इसीलिए आज मुझे बाहरी रूप से अपने आप को नहीं तैयार करना, मुझे अंदर अपने आप को रेडी करना है। हालेलुया। अगर आप पढ़ो इसका ही 31 एक्सीलेंट वाइफ के विषय में जो ये चैप्टर है 31 उसका 30 अगर आप पढ़ो। जूम वाले लोग आप रिसीव कर रहे हो कि नहीं? जितने भी जूम पे कनेक्ट हैं, हाँ, अपने हाथ हिलाएंगे अगर आप, प्लीज, अगर आप रिसीव कर रहे हो। प्रभु आपसे बात कर रहा है, और ये सचमुच ये डायमंड्स हैं जो प्रभु रिलीज कर रहा है, हालेलुया। और ये प्रैक्टिकल चीजें हैं जो आपकी लाइफ को तैयार करेंगे और ट्रांसफॉर्म करेंगे। आमीन। हालेलुया। तो पढ़ेंगे 31 उसका 30। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। ब्यूटी व्यर्थ है, कोई काम की नहीं है। समझ रहे हो? गुड फॉर नथिंग। कहते ना कि एक गुड फॉर नथिंग है बंदा, कोई कमदा नहीं है, कोई काम नहीं करता, वो चीजें गुड फॉर नथिंग है। पढ़ो आगे। परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसकी प्रशंसा की जाएगी। किसकी? जो यहोवा का भय मानती है, जो यहोवा का भय मानता है। विश्वास योग्यता, प्रभु का भय मानना। हालेलुया। बाहरी रूप नहीं, अंदर से अपने आप को तैयारी करना, प्रभु के भय में अपने आप को चलाना, प्रभु का भय अपने जीवन में बनाए रखना। हालेलुया। रूत 2 उसका 2 पढ़ो। मोआबिन रूत ने नोआमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सिला बिनती जाऊंगी। उसने कहा, चली जा बेटी। हालेलुया। इस जगह पे रूत ने कहा कि जाके मैं खेत में काम करती हूं, अपनी जिम्मेदारी को निभाना। वो घर बैठ के मैं कुछ नहीं कर सकती, नहीं, उसने अपनी जिम्मेदारी को समझा कि मैं जगह पे आई हूं और मुझे काम करना है, मुझे अपनी जिम्मेदारी को निभाना। उसने कहा कि जहां पे मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सीला बीनती जाऊं। अब समझो, जब खेत कट जाते हैं तो जो लोग जाते हैं इसको चुगने के लिए, तो कहती है कि मैं किसी खेत में चले जाऊं, अगर मुझे कहीं जगह मिले तो मैं उस जगह पे काम करूंगी। और नाओमी ने उसको कहा, चली जा। अब समझ रहे हो? जब आप अपने आप को, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हो, प्रभु अपनी जिम्मेदारी को पूरा करता है। हालेलुया। अब समझ रहे हो? वो सिर्फ घर बैठी नहीं थी, शायद कुछ हो जाएगा, वो अपने टास्क में थी, वो अपने मिशन में थी, वो प्रभु के प्लान में थी, वो अपनी दौड़ में दौड़ रही थी, अपनी जिम्मेदारी को पूरी कर रही थी। उसने कहा, मैं चाहती हूं। समझ रहे हो?
जहां पे मुझे फेवर मिलेगा वहां पे मैं चली जाऊंगी। या वो गई और उसकी जब परमिशन मिली वो गई। हालेलुया। और बाइबल कहती है जब जा रही थी, जिस खेत में उसने काम करना शुरू किया वो बोआज नाम के व्यक्ति का था। और बोआज बेतलेहम का ही वासी था। और अगर 8 से पढ़ो 8। तब बोआज ने रूथ से कहा, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? किसी दूसरे खेत में बिनने को ना जाना, मेरी ही दासियों के संग यही रहना। जिस खेत को वे लवती हों उसी पर तेरा ध्यान बंधा रहे और उन्हीं के पीछे पीछे चला करना। क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी कि वे तुझे तंग ना करें? और जब जब तुझे प्यास लगे तब तब तू बर्तनों के पास जाकर पानी पीना, जैसे जवानों लोग भरते हैं। तब वह भूमि तक झुककर मुंह के बल गिरी और उससे कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझे परदेशिन पर अनुग्रह की दृष्टि करके मुझे सुधि ली है। हालेलुया। अब समझ रहे हो, बोआज इतना बड़ा आदमी, वो काम कर रही है, कहती है ऐसा क्या है कि तूने मुझ पे दृष्टि करी है? मैं हूं क्या? मैं तो काम करने वाली, तूने मुझ पे दृष्टि करी। आप समझ रहे हो मैंने क्या आपको बताया था कि फेथफुलनेस, विश्वास योग्यता, रूथ की विश्वास योग्यता नाओमी के प्रति, परमेश्वर के प्रति, क्या वो बंदा अट्रैक्ट हुआ रूथ के प्रति। अब समझ रहे हो, वो अपने प्लान, विश्वास योग्यता आपको अट्रैक्टिव बनाती है। पढ़ो आगे। बोआज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास से किया है, और तू किस प्रकार से अपनी माता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको तू पहले ना जानती थी, यह सब विस्तार के साथ बताया गया है। यहोवा तेरे कार्य का फल देगा, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, क्योंकि यद्यपि मैं तेरी दासियों में से किसी के भी बराबर नहीं हूँ, तो भी तूने अपनी दासी के मन में बैठने वाली बातें कहकर मुझे शांति दी है। फिर हालेलुया। जो तूने काम किया है, जो तूने नाओमी के साथ किया, विश्वास योग्यता, हालेलुया, आपकी विश्वास योग्यता आपको रिवॉर्ड करती है। आपकी ईमानदारी, हो सकता है उस समय पे कुछ दिखाई ना दे। नाओमी के साथ जब उसने डिसीजन लिया जाने का, उस समय पे कुछ नहीं था, एक लंबा सफर था जो तय करना था। पता नहीं था खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होएगा, क्या स्थिति रहेगी, मुझे छोड़ तो नहीं देगी। अब समझ रहे हो, अब सब जानते हैं सास बहू की क्या कहानी है। आप समझ रहे हो, एक डर भी था कि जाऊंगी, क्या होएगा मेरे साथ, क्या करे, कुछ पता नहीं था, बट एक डिसीजन प्रभु के लिए। अब समझ रहे हो, बोआज उसकी लाइफ में आया, उसके साथ मैरिज करी, जो उसका दाम था वो चुकाया उसने। क्योंकि जब मैरिज हुआ करती थी तो एक अमाउंट था, क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड थी, जिससे उसको रिडीम करा, जिसको छुड़ाना था उसे, तो वो बोआज के द्वारा दिया गया। आप समझ रहे हो, कहते हैं वो अपने घोड़े से उतर के आया, है ना, और अपने आप को गंदगी में लेके गया जहां पे वो काम कर रही थी, और उसका दाम चुकाया, और उसके हाथों में, उसकी उंगलियों में अंगूठी डाली और उससे मैरिज करी। हालेलुया। जो बोआज की लाइफ है वो हम यीशु की लाइफ से भी कंपेयर करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया पहले भी, पुराने नियम की जितनी भी चीजें हैं वो आने वाले समय में यीशु को रिप्रेजेंट करती हैं। हालेलुया। देखिए, यीशु बेतलेहम में पैदा हुआ, बोआज बेतलेहम का था। और लिखा है बोआज खुद घोड़े से नीचे उतर के आया, हाँ, उस जगह पे, अपने उस गंदगी में जहां पे रूथ काम कर रही थी, और उसका दाम चुकाया। बाइबल में लिखा है हमारा दाम चुकाया गया, पाप का दाम चुकाया गया। हालेलुया, यीशु के द्वारा।
उसको अंगूठी पहनाई। अब समझ रहे हो, हम गंदे पाप में मिले हुए थे। मैंने कहा यीशु खुद अपने अथॉरिटी को, स्वर्ग को छोड़कर हमारे पास आया, हमारे गंदगी में आया हमें छुड़ाने के लिए। अब समझ रहे हो, हमें अंगूठी पहनाई, हमें अपनाया, हम यीशु की दुल्हन है। यीशु ने कलीसिया को गंदगी से उसके छुड़ाया, उसे धोया और उससे अपनी दुल्हन बनाया। हालेलुया। तो ये चीजें हैं। यही नहीं, रूथ दाऊद की परदादी थी, जिस वंश से यीशु का निकलना था। रूथ ने ओबेद नाम के व्यक्ति को जन्म दिया, ओबेद ने यशे को जन्म दिया, और यशे से जो पुत्र निकले उनमें से एक दाऊद था। हालेलुया। तो ये प्लान रूथ की लाइफ में सिर्फ उसके डिसीजन के कारण। जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी, जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। दूसरा, वो चलती गई, उसने हार नहीं मानी। आगे क्या कुछ नहीं दिखाई दे रहा, वो चलती गई। वो चाहे अभी तक मुझे डायमंड दिखाई नहीं दे रहा, पर मैं खोदता रहता हूं। ये हार नहीं मानता, वो चलती गई। हालेलुया। विश्वास योग्यता उसके बाद हमने सीखा आपको आकर्षित बनाती है। चौथा, जब हमने सीखा कि जब आप सही प्लान में हो, अपनी जिम्मेदारी को, मैं खेत में जाऊं, वो गई और उस जगह पे जाके बोआज से उसका मिलना हुआ। आप समझ रहे हो, आपको प्रभु के प्लान में होना है। जो ट्रीज प्रभु ने रखे हैं, जो पेड़ रखे हैं, उसका फल आप खाओगे। प्रभु के ट्रैक में चल रहे हो, जिस समय पे जो रखा है प्रभु ने, वो आपके टाइम पे, राइट टाइम पे आपको मिलेगा ही मिलेगा। मुझे क्या करना है? मुझे प्रभु के मार्ग में होना है, प्रभु की योजना में चलना है, प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन जीना है, प्रभु के उद्देश्य को पूरा करना है। मैं अपने आप अपना मार्ग भटक के प्रभु के काम को पूरा नहीं करूंगा। शायद मैं ढूंढ लूं। हाँ, आपको प्रभु के प्लान पे होना, सही समय पे, सही टाइम पे। जो पेड़ प्रभु ने रखा है उसका फल आप खाओगे। वो करियर है वो आप खाओगे, वो मैरिज है वो खाओगे, बच्चे हैं वो खाओगे। सही टाइम पे आपको कहाँ होना है? प्रभु के प्लान में, प्रभु की योजना में। मेरा ध्यान क्या होना चाहिए? प्रभु की योजना में। आप समझ रहे हो, मेरा ध्यान जब प्रभु की योजना में, प्रभु का ध्यान उन फलों की ओर है और वो खिलाएगा मुझे। हालेलुया। तो आज जो हमने बात को सीखा रूथ की लाइफ से, आपको इस समय पे प्रभु की योजना में रहकर आगे बढ़ना है। अपना ध्यान, अपना फोकस प्रभु पे। मैं आत्मिक रीति से कैसे परिपक्व हूं, मैं प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन कैसे जीऊं, पवित्रताई के जीवन में रहना। होलीनेस आपकी लाइफ में होना बहुत जरूरी है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर होलीनेस नहीं है तो आपके आने वाली मैरिज लाइफ कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगी। जो आपने बोया आप वो काटोगे। अपने आप को पवित्रताई में रखना, अपने आप को फालतू के रिलेशन से बचाए रखना, अपने आप को एक दूरी में रखना, एक लिमिटेशंस बांधना अपनी लाइफ में, एक दायरे तैयार करना अपनी लाइफ में। किसके साथ आप कितनी देर तक और किस समय पे बात कर सकते हो, ध्यान देने वाली बात है। रात को मैं फोन पे कितनी लंबी बातें किसके साथ कर रहा हूं, ध्यान देने वाली बात है। शैतान आपकी लाइफ के पीछे है, आपकी मंजिल के पीछे है, प्रभु के बेस्ट के पीछे है जो प्रभु ने आपकी लाइफ के लिए रखा है। अपने आप को प्रभु के प्लान में रखना, अपने आप को होलीनेस में रखना, अपने आप को पवित्रताई में रखना, बेस्ट लेके आएगा प्रभु का। हालेलुया। शैतान का अटैक यूसुफ की मंजिल पे था। पोतीफर की पत्नी बार बार यूसुफ के पास आ रही है उसे गिराने के लिए। शैतान जानता था इसे गिरा दिया तो प्रभु की योजना पूरी नहीं होगी, ये प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। ऐसे ही शैतान अलग अलग चीजों को लेके आता है। आपको ध्यान रखना है, इमोशनल नहीं होना।
आजकल बहुत लोग इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। कुड़ियां है ना, बंदिया को लाके है ना इमोशनल रीति से, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। मेरा कोई नहीं है ना, मेरा सबने छड़ता मैनू, मेरे माँ बाप भी मैनू प्यार नहीं करते। आप समझ रहे हो, इमोशनली ब्लैकमेल करना आपको गिराने के लिए। ऐसे ही लड़के लड़कियों के पास इमोशनली ब्लैकमेल करना उनको उनकी दौड़ से वंचित करने के लिए। सिर्फ शैतान आपकी मंजिल के पीछे है, शैतान गॉड्स बेस्ट के पीछे है। आज की मीटिंग का नाम गॉड्स बेस्ट है। आप समझ रहे हो, गॉड्स बेस्ट इस सिंगल कॉन्फ्रेंस है। प्रभु ने बेस्ट रखा है आपके लिए, पर बेस्ट कब मिलेगा? जब आप प्रभु के मार्ग में होगे। अपने आप को पवित्रता में रखना, प्रार्थना में, वचन में, आत्मिक रीति से परिपूर्ण करना, परिपक्व करना, प्रभु की योजना में चलना, अपना ध्यान प्रभु की ओर लगा के रखना। हालेलुया। तो अपने ध्यान रखना, इमोशनल नहीं होना, स्पिरिचुअल होना है। हालेलुया। ध्यान रखना है अपने आप को। हालेलुया। प्रैक्टिकल करना, मेरा दायरा कितना है, समझ रहे हो? ऑपोजिट जो जेंडर्स हैं हमारे बीच में कितना फासला होना चाहिए, अलर्ट रहना है आपने। मैं किसके साथ रह सकता हूं? आप दो जने एक रूम में हो, आपको अलर्ट रहना है। नहीं, हमेशा आपके साथ कोई बंदा या कोई लड़का है, अगर आप लड़की हो कोई लड़की, हमेशा कोई ना कोई होना चाहिए। और ये प्रैक्टिकल बातें हैं। आज जो शैतान लोगों की लाइफ में लोगों को गिराने के लिए यूज कर रहा है, इसीलिए पहली अलर्ट रहो ताकि आप गॉड्स बेस्ट आपकी लाइफ में हो, राइट टाइम पे गॉड्स बेस्ट आपकी लाइफ में हो। हालेलुया।